गुड मॉर्निंग क्लास 8। आइए आज हम लोग अपने पाठ जो है 9 किस्से के अंतर्गत जो है जलियांवाला बाग में बसंत, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को पता ही है, पिछले में भी आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, हिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जलियांवाला बाग हमारे यहाँ जो घटना घटित हुई थी वह वास्तव में बहुत दर्दनाक और बहुत ही शोक वाला था, जो हम सभी के हृदय को बिल्कुल जो है दारुण कर देता है, तकलीफ पहुँचाता है। ठीक है, तो उसी को आज हम लोग, चूँकि हमारे पाठ में है तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। यह एक कविता है, जो कविता किन किन भावों में सुभद्रा कुमारी चौहान ने व्यक्त किया है, उसी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जलियांवाला बाग कहाँ पे था, कौन से स्थान पे था। ठीक है ना, तो जलियांवाला बाग जो था अमृतसर में एक स्थान है, वहीं पर हुआ था ये घटना। और कब हुआ था? ये 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के पर्व पे हुआ था ये घटना जो है। और किसके विरोध में लोग वहाँ जो बाग था वहाँ पे लोग क्या हुए थे, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से इतने त्रस्त हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे ये लोग कि इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे लोग एकत्रित हुए, एक सभा उन्होंने किया था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है ना, वहीं पर अंग्रेज जनरल डायर ने जो है निहत्थे और निरपराध लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। और वहीं पर जो है जनरल डायर ने क्या किया, जब उसे यह पता चला कि जलियांवाले बाग में लोग जो है वहाँ एकत्रित हुए हैं और वो भी शासन, अंग्रेजों के शासन के विरोध में, तो उसने क्या किया, निहत्थों पर जो है गोलियां चलवा दी। चूँकि जलियांवाला बाग अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। वह भी रास्ता कैसा था? बड़ा पतला था, संकरा था, जिससे निकलना कठिन हो रहा था। और उसमें बहुत सारे लोग, लोगों ने अपने बलिदान दे दिया। और हम कहीं आज़ादी के लिए ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ जो है खास जो है भगत सिंह, सुभाष चंद्र, ऐसे लोगों का भी बड़ा योगदान है जो हमारे इतिहास में जिनके नाम नहीं है, जिनको हम जानते तक नहीं है, लेकिन इतने लोगों ने अपना इस देश की आज़ादी में जो है अपने को आहुति कर दिया, अपनी बलिदान दे दिया, उसे हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसको लिखा किसने है। ठीक है, राष्ट्रीय भावधारा की प्रसिद्ध कवयित्री, यानी राष्ट्रीय भावधारा से ओतप्रोत कौन था? कवयित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान थी। यानी राष्ट्र प्रेम का जुनून उनके अंदर कूट कूट के भरा था। और उनका जो जन्म हुआ था वह सन 1904 में प्रयाग में यानी इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, उनका विवाह जो है नवलपुर के प्रसिद्ध वकील ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग भी लिया था और उन्होंने कई बार जो है जेल भी गई। और उनका एक स्त्री होते हुए, एक लड़की होते हुए उन्होंने अपना उस समय बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। सुभद्रा जी की रचनाओं में 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से पाई जाती हैं, एक देश प्रेम और दूसरा वात्सल्य रस। ये 2 भाव लेकर ही वो अपनी कविताओं की रचना की है। उनमें देश प्रेम तो उनकी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ देश के प्रेम में उन्होंने अपने को जो है दिखाया है, कविता के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, हर जगह पे उन्होंने जो है इस तरह दिखा। और दूसरा उनका वात्सल्य रस है कि अभिव्यक्ति है। उनकी भाषा सरल और सहज एवं सुबोध है, जो हमें आपको समझ में भी आती है। और उनकी प्रमुख जो काव्य रचनाएं हैं वो हैं चित्रधारा, मुकुल, झांसी की रानी। कविता ने इन्हें लोकप्रिय कवित्री भी बना दिया। और झांसी की रानी जो कविताएं उन्होंने लिखी, उनको जो है क्या किया, वह लोकप्रिय बना दी। इतनी अच्छी वो कविता थी झांसी की रानी के बारे में कि वह जो है पूरी तरह से जो इतना सुंदर ढंग से उनकी यह कृति है कि लोगों में साहित्य के क्षेत्र में वह एक अनुपम उनका जो है साहित्य रचना था, झांसी की रानी। ठीक है, तो आइए हम लोग उनकी कविताओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, शब्द जैसे हम लोग देखते हैं कीट है, तो कीट मतलब क्या होता है? कीड़ा होता है। परिमल यानी सुगंध, महक, शोक यानी दुख है, वृद्ध यानी बूढ़ा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, शब्दार्थ हैं जो हमारे इसमें पाठ में है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कविताओं के भावार्थ को समझने का प्रयास करें। यहाँ कोकिल नहीं काक है शोर मचाते। ठीक है, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियां भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुंड से। ठीक है ना, कवियत्री क्या कहना चाह रही है कि यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते।
यह जो अमृतसर का जो बाग है, यहाँ पर कोयल नहीं शोर मचा रहा है, यहाँ कौन शोर मचा रहा है? काक यानी कौवे शोर मचाते हैं। और काले काले कीट भ्रमर का भ्रमोचर, और काले काले कीट यानी फतिंगे कीड़े वह क्या कर रहे हैं? भ्रमर यानी भौरे का जो है भ्रम जो है उपजाते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ कोयल बोल रही है, ऐसा लगता है कि यहाँ भ्रम है, यहाँ भ्रमर यानी भौरा है, लेकिन ऐसा है नहीं, बिल्कुल इसके विपरीत है। वहाँ पर काक यानी कौवा बोल रहा है और कीट यानी पतंगे बोल रहे हैं। कलियां भी अधखिली मिली, और कलियां जो फूल में से जो कली निकलती है वह भी कैसी है? अधखिली है, मिली है कंटक कुल से। और ऐसा लगता है कंटक यानी जो है कांटों से कुल से जुड़ी हुई है, यानी उसमें कोई रस नहीं है, कोई उसमें स्नेहता नहीं दिखाई दे रही, कोई उसमें सुगंध नहीं दिखा रहा, कहीं ऐसा नहीं है कि हम उस पर आकर्षित हो रहे हैं। वे पौधे हैं, वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसी, वे पौधे हैं या पुष्प है या फूल है या अथवा झुलस गए हैं, यानी वो खत्म हो चुके हैं। ऐसा वहाँ का माहौल लग रहा है, ऐसा वहाँ का वातावरण लग रहा है। कवित्री बताना चाह रही हैं कि जो चीज़ें होनी चाहिए वह नहीं है। पुष्प जो दिखाई दे रहे हैं वो शुष्क दिखाई दे रहे हैं, या ऐसा लग रहा है झुलसे हुए हैं कंटक कुल से। और जो फूल अधिक खिली फूल है जैसे लग रहा है कंटक यानी कांटों से मिली हुई है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? वहाँ पे बिल्कुल विपरीत है, जो कि स्वाभाविक चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है यह प्यारा बाग फूल से सना पड़ा है। ठीक है ना? परिमल जो फूल है, जो परिमल क्या है? सुगंध है, वह हीन है। पराग जो ओस है, जो बूंद है, जो मिठास है, उसके दाग से पड़ा है। किसके दाग से सना पड़ा है? वह बाग जो है खून से सना पड़ा है। और पराग से हीन है, वह जो पराग तो जो नहीं मतलब जो रस है उससे जो सुगंध आती है जो फूलों से, वह बिल्कुल जो है खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है वह प्यारा बाग जो है खून से सना पड़ा है, यानी चारों ओर खून ही खून दिखाई दे रहा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना। ठीक है, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। कवियत्री क्या बता रही है? आगाह कर रही है, आवाहन कर रही है। किसका कर रही है? इस शुष्क मौसम में, इस शुष्क वातावरण जो माहौल तैयार हुआ है उसमें वो क्या कर रही है? आह्वान कर रही है। किसका? उस ऋतुराज का। कौन से ऋतुराज का? उस बसंत रूपी ऋतुराज का आह्वान कर रही है कि आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना। वायु चले, हवा चले, लेकिन कैसा चले बेटा? मंद चाल से चले, यानी धीमे धीमे चले। दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। आना धीरे से आना, बहुत होले होले आना, लेकिन दुख की जो आहें हैं संग उड़ाकर मत ले जाना। यानी जो दुख है, जो दर्द है, उसे उड़ाकर हवा की वेग से मत ले जाना। ठीक है, उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोनी का गावे। ठीक है, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनाए। कवित्री बताना चाह रही हैं कि जो कोकिल गावे यानी कोयल गावे, लेकिन कैसे राग गावे? रोने का राग गाए, यानी वह रोए। वहाँ पे उस बाग में, अमृतसर का जो बाग है वहाँ उसकी रोने की आवाज़ सुनाई दे। भ्रमर करे गुंजार, या जो भ्रमर यानी भौरा गुंजार करे, आवाज़ दे, पर कैसे सुनाए? कष्ट की कथा सुनाए। लाना संग में पुष्प न होवे अधिक सजीले। कवियत्री कह रही है कि पुष्प लाना, हे बसंत ऋतुराज तुम फूल ले आना, पर वे अधिक सजीले न हो, बहुत सुंदर न हो सुगंध भी मंद, उससे कुछ कुछ गीले। और वो सुगंध हो लेकिन बहुत मंद हो, मीठा, हल्का मीठा हो, मतलब पूरा एकदम महके न वह, हाँ, उसमें कुछ कुछ ही बूंद जो है ओस की रहे। यानी ऐसा कवियत्री क्यों बोलना चाह रही है? वह यह बताना चाह रही है कि जो वहाँ पे घटित हुई है, घटना जो घटित हुई है, उसे हमें भूलना नहीं है, उसका हमें हमेशा एहसास बना रहे, हमें हमेशा उसका याद बना रहे कि ये चीज़ें यहाँ पर घटित हुई हैं। ठीक है, किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखरा। ऋतुराज से क्या करें? बसंत ऋतुराज से कि तुम उपहार लाना, लेकिन दर्शाना नहीं। तुम आना, धीरे धीरे आना, लेकिन यह दर्शाना नहीं। ठीक है ना? कौन सा उपहार? स्मृति में पूजा हेतु, खाली याद में, स्मृति यानी याद में, हमेशा जो है
थोड़ी से फूल बिखराना, यानी बहुत खुश होके मत आना किंतु धीरे से आना, और थोड़े बहुत पुष्प यहाँ पे बिखेर देना। बहुत खुश और उपहार प्रसन्न होके मत देना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। कहते हैं यहाँ कोमल छोटे छोटे बच्चे भी उस बाग में गए थे अपनी माँ बाप के साथ, तो उनपे क्या भी था, वो भी मारे गए इसमें, ठीक है। यानी जनरल डायर को जरा सा भी कहीं से दर्द या कहीं भी उसमें स्नेह या उस तरह की भावना नहीं था, उन छोटे छोटे बच्चों तक को उसमें मार दिया था। तो कह रही है यहाँ पे कवियत्री कि कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। थोड़ा सा, चूंकि उनके लिए कली, बच्चे को क्या बोलते हैं, छोटी सी कली, उसी तरह जो फूल पिलाना वह कलियों के रूप में लाना। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। यानी आशाओं से भरे, उम्मीद जो हृदय भी क्या हुआ, जो कि हमें लगता था कि मुझे आज़ादी मिलेगी, हम एक जगह जा रहे हैं तो हम लोग जो एकत्रित हुए हैं उसमें किसी बात पे चर्चा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए, जो एक उम्मीद लेके गए थे उनकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचा, उनकी भावनाओं को छिन्न भिन्न कर दिया गया, और वे अपने परिवार से, देश से क्या हो गए, भिन्न हो गए, हमेशा हमेशा के लिए वे अलग हो गए। कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। कह रहे हैं कवियत्री कि कुछ कलियां अधखिली सी ले आना, पूरी तरह से कली ना हो, वो अधखिली हो, थोड़ा बहुत खिली हो, उसे ले आके यहाँ पे चढ़ा देना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बढ़ाना, और वहाँ पर उन्हें चढ़ाकर उनके जो लोग वहाँ शहीद हुए हैं उनको याद कर थोड़ा सा अश्रु जो है गिरा देना, यानी आंखों से आंसू निकाल देना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ यहाँ गिरा देना तुम जाकर। हे बसंत ऋतुराज, तुम यहाँ पे जो तड़प तड़प के जो वृद्ध मरे हैं, जो बुजुर्ग हमारे मरे हैं गोली खा खा कर, उन पे भी क्या लाना, पुष्प लाना। लेकिन कैसा पुष्प लाना बेटा, शुष्क पुष्प लाना, यानी सूखा हुआ जो फूल होता है, क्योंकि हम लोग बताते हैं एक एज के बाद वृद्ध जब हो जाता है तो शुष्क वैसे भी हो जाता, तो उन पे एहसास दिलाने के लिए क्या करना, उन पे तुम शुष्क पुष्प जो है लाके गिरा जाना। यह सब करना किंतु बहुत धीरे से जाना। कह रही है कवियत्री कि यह सब कुछ करना, तुम ये सारी चीजें करना, अधकली ले आना, शुष्क फूल ले आना, उपहार लाना, लेकिन सब धीरे से लेके आना, और सब करना किंतु बहुत धीरे से जाना। यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। हे ऋतुराज, तुम यहाँ, यह शोक स्थान है, तुम यहाँ पर शोर मत मचाना। यानी जब बसंत ऋतु आता है तो हम लोग कितने प्रसन्न होते हैं, हम लोग कितने खुश हो जाते हैं। बसंत ऋतु हम लोग का मन प्रसन्न हो जाता है, वातावरण खुश हो जाता है। लेकिन इस अमृतसर के जलियांवाले बाग में उस बसंत ऋतु से आह्वान करती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान यानी कवियत्री कि तुम ऐसे इस जगह पर मत आना। यहाँ कैसे आना, यहाँ धीरे से आना, सब कुछ करना लेकिन धीरे से करना, और जाना भी तो धीरे से जाना, क्योंकि यह शोक स्थान है। ठीक है, तो आज के हमारे